पे जो कार्रवाई चल रही है एक दहशतगर्दाना कार्रवाई है। जैसा गाजा में जैसा सीन दिख रहा वैसा औरंगाबाद में सीन आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से करें, ना कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहे, ना तो लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर कर रहे, आ रहे सीधा बुलडोजर लगा रहे अतिक्रमण के नाम पे। और उसमें भी उनका जो है तो दूध की दीवार देखो आप, जो आती थी बारिश होती थी उसको तोड़ दिए। दिल्ली गेट पे मेरी दीवार तोड़ दिए, अगर जो अतिक्रमण में तो पहले थी नहीं, अगर थी तो इनका काम था मार्किंग देना, टाइम देना, आ रहे सीधा बुलडोजर लगा रहे। एक दहशत का माहौल शहर में कर रहे, 50-55 बुलडोजर, 200 गाड़ियां, 300 कारपोरेशन कर्मचारी, 200 पुलिस वाले। ये एक ऐसा दहशत का माहौल कि कोई आतंकवादी के घर पे हमला कर रहे और कोई आतंकवादी रहता इस तरीके से। और दूसरी बात, जो मिलिट्री के जो ड्रेस पहनाए हुए हैं कारपोरेशन के लोगों को, वो बिल्कुल गैर कानूनी पहनाए हुए हैं। वो सिर्फ पुलिस को और मिलिट्री को अधिकार है और ड्रेस पहना के इस तरीके से शहर का माहौल दहशत में वो कर रहे। और आप गुंटेवारी करो, कौन नहीं बोल रहा गुंटेवारी, जो भी है आप पेनाल्टी करके गुंटेवारी करो। गुंटेवारी भी लोग 100-100, 200-200 लोग कारपोरेशन में चक्कर मार, एक अधिकारी मिलने तैयार नहीं है। लोग दहशत में कहा हमारे घर तोड़ते। इनकी कार्रवाई इस तरीके से चल रही कि बात करने भी सुन रहे भी नहीं, कागज भी नहीं देख रहे, बात भी नहीं कर रहे। बिल्कुल जो क्या नाम है उसका, जो वावले वावले, ये समझ रहा कि बिल्कुल इस शहर का मैं दादा हूँ। और गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी की स्टाइल में शहर का माहौल बनाए हुए है और इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, और एक मेरा ये बोलना है कि भाई बम साहब, माननीय आमदार बम साहब ने जो क्वेश्चन उठाए असेंबली में, उन्होंने करप्शन को उनके ऊपर इल्जाम लगाया। अगर जो उन्होंने करप्शन नहीं करे तो आके उन्होंने बयान देना चाहिए। शहर के लोग ये सोच रहे कि हमारा गुंटेवारी का पैसा लेके कहीं करप्शन में ना चले जाए। सबसे पहले तो उन्हें बात को खंडन करना कि मैंने नहीं किया, वरना फिर उन्हें वहां से बदली करा लेना या हट जाना इनकारी तक। तो ये शहर के लोग भी ये सोच रहे कि हम पैसे कारपोरेशन को भरेंगे और वो पैसे का कमिश्नर अपने करप्शन में यूज करेंगे। तो ये मेरा बोलना है कि भाई लोगों के साथ इंसाफ करो और जो प्रोसीजर फॉलो करो। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर डेवलपमेंट के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है वो खत्म करो। सर, आप मांझी नगर से रह चुके हैं और आपका दिल्ली गेट का एरिया जो है 30 मीटर का महानगर पालिका ने कहा था कि हम तोड़ेंगे, बाद में 35 मीटर। 35 हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम वकील से मशवरा भी करे, कोर्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो 30 मीटर 35 करे वो भी गलत करे। दूसरी बात, आप खुद देखे होंगे, आप खुद पत्रकार है, और दुकानों के अंदर बुलडोजर जाके अंदर का सामान, वो दुकानें तो 35 मीटर से भी दूर थे। अतिक्रमण के नाम पे, अपने इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे वो दुकानों को तोड़ डाले, अंदर उनके मशीनरी तोड़ डाले, उनके सामान तोड़ डाले, टेबल कंप्यूटर तोड़ डाले। ये दहशतगर्द हरकत नहीं है क्या? यानी इस तरीके से काम कर रहे क्योंकि कोई आतंकवादी की प्रॉपर्टी। अभी महानगर पालिका पे कोई असर नहीं है, चंपा चौक और अदर एरियाज में मार्किंग का माध्यम चालू है, तो उसके रोकथाम के लिए क्या है? वहां के लोग कुछ कोर्ट में गए हुए हैं, मार्किंग दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लोगों को टाइम मिल रहा, क्या हमारा सही है क्या गलत है। मगर अभी तक जो कार्रवाई हुई बगैर मार्किंग के डायरेक्ट इन्होंने गुंडागर्दी करी। और जो प्लान बार बार बदल रहे हैं, तो कौन सा अभी एक प्लान से काम करे, इसके बारे में क्या करेंगे? अब इससे अंदाजा लगाओ कि इनकी कैसी हरकत है। यानी ये कारपोरेशन में IAS अधिकारी है, हर 1 साल 2 साल में प्लान बदल रहे बदल नहीं सकते। तो हम इसके लिए भी हम कोर्ट में जा रहे, और हमारा कोर्ट से वकील का मशवरा हुआ है कि इन्होंने ये जो हरकत कर रहे हैं, हर साल 2 साल को जो प्लान बदल रहे, कभी 30 मीटर कर रहे, कभी 35 मीटर कर रहे, कभी 45 मीटर कर रहे, सिडको अलग बोल रही और दूसरी तरफ सिडको अलग बोल रही, कारपोरेशन अलग बोल रही, फिर उसके बाद जो BNC है उन्हें अलग बोल रही। तो लोगों में एक दहशत का माहौल है और इन्होंने कंफ्यूज कर रहे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पूरों को मार्किंग देके सोचने समझने का टाइम देना चाहिए। जिसका अतिक्रमण होगा, जो रोड पे सर्विस रोड पे होगा, वो अपने लीगल तरीके से अपना हटा लेंगे, कर सकते।